दोस्तों कुछ साल पहले और आज के समय की या फिर हम लोग कुछ साल आगे की बात करें तो इंजीनियरिंग एक ऐसी डोमेन है जिसमें नौकरी ख़त्म नहीं होने वाली है। आज के वीडियो में हम लोग इसी इंजीनियरिंग के एक शाखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें क्या काम करना होता है, कैसे आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, कंपनीज़ कौन सी हैं, साथ में ही सैलरी कितनी मिलती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी ये सब चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानना और समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंजीनियरिंग की एक शाखा के अंतर्गत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है। इसमें और भी बहुत सारे शाखाएं हैं जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ऐसे और भी शाखाएं हैं। उनमें से एक आपका आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों आगे अगर हम लोग बात करें कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है तो जितनी भी आप लोगों की मशीनरी है, चाहे आप लोग वो देख पा रहे हो 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर ट्रक हो, रेलवे हो, साथ में आप लोगों को एरोप्लेन्स हो और बहुत सारी मशीनरी जो आप लोग एग्री मशीनरी में आते हैं, कंस्ट्रक्शन में आते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों की बात करें, हम लोग कोई पार्ट अगर किसी मशीन के थ्रू बन रहा है तो वो भी मशीनरी में आता है। तो इन सबको डिज़ाइन यानी कि एक तरीके से उसका डिज़ाइन बनाने से लेके एक्चुअल बिल्ड बनाने तक का काम एक मैकेनिकल इंजीनियर का होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर मैं बात करूँ इनमें मार्केट सर्वे आता है, डिज़ाइन आता है, आप लोगों का बिल्ड होता है, मेंटेनेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की टेस्टिंग आती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियर के अंतर्गत आता है और ये सारी चीज़ें एक मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि आखिर में मैकेनिकल इंजीनियर का क्या काम होता है। आगे बात करें कि आप लोग कैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो तो दोस्तों इंजीनियरिंग की फील्ड में कदम रखने के लिए अगर आप लोग चाहते हो तो सबसे पहले नंबर पे आता है आप लोगों का डिप्लोमा, जिसे आप लोग 10th या फिर 12th करने के बाद कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे आता है बीटेक या फिर बीई, जिसे आप लोग बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हो, आप लोग इसे भी कर सकते हो। बीटेक करने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, 12th के बाद ही आप लोग इस कोर्स को कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप लोगों की काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों जैसे ही आप लोगों का डिप्लोमा या फिर बीटेक कंप्लीट होगा आप लोग एक मैकेनिकल इंजीनियर की श्रेणी में आ जाओगे। अब बात करें जॉब्स के बारे में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगहों पे जॉब कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की तो इसमें आप लोगों का एसएससी जेई, रेलवे जेई, रेलवे लोको पायलट और बहुत सारे आप लोगों के सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कि भेल, गेल, एचपीसीएल, डीआरडीओ, आईओसीएल, एनएचपीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, इसरो जैसे आप लोगों के सरकारी संस्थाएं हैं जहां पे आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन सब लोगों का प्रोसेस सेम होता है। सबसे पहले आपको फॉर्म एप्लीकेशन भरना होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद आप लोगों का सिलेक्शन। दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं इन पे कब वैकेंसी निकल के आती है तो इसके लिए आप लोगों को इनके सरकारी साइट्स जो होते हैं उन पे विजिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग इनके सरकारी साइट्स जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट सभी जो कंपनीज़ मैंने आप लोगों को बताए गवर्नमेंट कंपनीज़, इनके आप लोग वेबसाइट एक्सेस कर पाओगे। आगे अगर हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर में, दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें आप लोगों का एग्री मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, आप लोगों के कमर्शियल व्हीकल, ये सारी जो कंपनीज हैं जो इनको बनाती हैं। अगर हम लोग बात करें इनके कंपनीज के बारे में तो जैसे आपके टाटा ग्रुप हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, जनरल मोटर, द गोदरेज ग्रुप, ये सारी जो कंपनीज जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं, वैकेंसीज लेके आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें आप लोगों का फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोगों के लिए वैकेंसी निकल के आती है, तो आप यहाँ पे भी जॉब अप्लाई करके जॉब कर सकते हो। आगे बात करें दोस्तों सैलरी की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगहों पे जॉब कर सकते हो और एज ए फ्रेशर आप लोगों की जो सैलरी होती है वो दोनों जगहों पे अलग अलग होती है।
क्योंकि ये आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हो, किस जॉब रोल पे हो। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर कंपनीज का अपना पे स्केल होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग सैलरी देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें आप लोगों के सरकारी कंपनीज की, तो यहाँ पे मिनिमम आप लोगों के 5 लाख पर एनम की सैलरी होती है स्टार्टिंग। वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में 3 से 5 लाख पर एनम आप लोगों की स्टार्टिंग होती है। ये सैलरी दोस्तों आप लोगों के एक्सपीरियंस के साथ, आप लोगों के स्किल के साथ टाइम टू टाइम बढ़ती भी है। अगर आप लोगों को अच्छे खासे प्रमोशन मिलते हैं तो आप लोगों की सैलरी भी इंक्रीज होती रहती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट या फिर सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।